खैरुकुम मन बदा अस्सलाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़्शु सलाम बैनकुम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये दीन की महफिल है, ये उलमाए किराम का नूरानी मजमा है और हमारे इलाके के बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। लेकिन कब्ल इसके कि आपके सामने चंद मिनट आपका मैं लेना चाहता हूँ और चंद मिनट से पहले ये बताना चाहता हूँ कि देखो भाई, हर चीज़ का तरीक़ा अलग होता है, हर चीज़ का तरीक़ा अलग होता है। अगर खाने के लिए आदमी बैठेगा तो उसका तरीक़ा अलग होगा, होगा ना होगा भाई? देखो वे बातें नहीं करें, सुने। अगर खाने के लिए बैठेगा उसका तरीका अलग होगा, अगर लेटरिन या पखाना पेशाब के लिए बैठेगा तो उसका तरीका अलग होगा, और अगर आदमी खेत खलिहान में काम करने के इरादे से बैठेगा तो उसका तरीका अलग होगा, और अगर आदमी दुकान में बैठेगा उसका तरीका अलग होगा। लेकिन जिस महफिल के अंदर हम बैठे हैं, जिस महफिल के अंदर हम बैठे हैं, उस महफिल में बैठने का तरीका अलग है। क्योंकि हदीस में आता है कि हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा, कि ऐसी महफिलों को फरिश्ते घेर लेते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक तांता लगा लेते हैं। तो जब नूरानी महफिल आए तो उनके सामने बैठने का तरीका भी हमारा बदला होना चाहिए। सहाबे किराम के सामने, सहाबे किराम को वसूल था कि जब वो किसी दीनी महफिल बैठते तो इस तरह मिलजुल कर बैठते कि अगर उनके सर पे चादर डाली जाए तो कहीं शिकन बाकी नहीं रहता। और हम बैठे हैं तो थोड़ी जगह यहाँ पड़ी, थोड़ी जगह वहाँ पड़ी। हम आप हजरात से बड़ी अदब के साथ गुजारिश करेंगे कि देखो भाई, बीच में खला ना रखा, थोड़ा मिल के बैठे। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे दिलों को एक बनाए, नेक बनाए। आपका जलसा ही इस्लाह मुआशरा है, और जब हम मिल के नहीं बैठेंगे, दिल हमारा एक नहीं, तो इस्लाह मुआशरा कैसा होगा? इस्लाह मुआशरा के माने आते हैं कि अपने मुआशरे को सही करना, और उसके सबसे पहली सूरत यह है जो मैंने हदीस पढ़ी, खैरुकुम मन बदा सलाम, तुम में बेहतर आदमी वो जो सबसे पहले सलाम करे। और सलाम करेंगे भाई, करेंगे, लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल है सलाम करना, अब तो पहचानना मुश्किल है कि ये आधा वर्ष है कि अस्सलाम वालेकुम है, ये तेरे नाम वाले हैं, कौन है पता ही नहीं चलता। सबसे पहले तो वज़ा बनाओ, कता बनाओ, नबी के अखलाक हुस्ना और नबी की तालीम, नबी का लिबास अपनाओ, ताकि दुनिया देख के पहचान सके ये गुलामान मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर हमारा तरीका बदला रहा, वज़ाक़ता बदली रही, यहूद के कपड़े, नसारा के कपड़े पहने, तो मरने के वक्त खुदा यानी उसी पे न मौत आ जाए। क्योंकि हदीस में है कि मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबहत अख्तियार करेगा, क़यामत के मैदान में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वाक़या लिखा कि जब जादूगर आए तो 40 जादूगरों को अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। 40 जादूगरों को अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। क्यों? एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा हुआ है। एक बुजुर्ग की लड़की थी, थोड़ा वाक़या में सुनते रहे ताकि जरा होश आए। एक बुजुर्ग की लड़की बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत, बड़ी जमील। बादशाह ने कहा कि हम ऐसे आदमी से निकाह करेंगे जो दीन के एतबार से मुकम्मल। किस एतबार से? दीन मुकम्मल। तलाश करोगे हूर, तलाश करोगे हूर, और दीन में देखा जाए तो बिल्कुल दूर। अगर दूर तलाश करनी है तो दीन में आओ, नबी वाले अमाल सीखो, नबी वाली वज़ाक़ता बनाओ। अब तो गैरों की शक्ल बना के घूमते हो मेरे भाई। तो बादशाह की लड़की बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील। बादशाह ने ऐलान किया कि जो दीन के एतबार से मुकम्मल होगा उसी के साथ निकाह करेंगे। एक से एक आए रिश्ते, लेकिन निकाह नहीं हुआ, निकाह नहीं हुआ। एक आदमी सोचा यार इसका क्या जुगाड़ बनाया जाए कि हमारा निकाह हो जाए। अब जुगाड़ हिंदुस्तान जुगाड़ पे, हिंदुस्तान पूरा जुगाड़ पे चल रहा है। अब जुगाड़ बनाया तो उसने सोचा अच्छा अब समझ में आया, तो उसने अपने घर से खाने के सामान को लिया,
घर छोड़ा, घर से बाहर चला गया, जंगल में जाकर के नमाज पढ़ने लगा। क्या पढ़ने लगा? मुश्किल है, मुश्किल जनता ही नहीं नमाज की कहा जाते हो। नियत वाले तरीका ना है, हाथ उठाओगे तरीका ना है, सुभान अल्लाह ना याद, अल्हम्दु शरीफ ना या कुछ ना है, नमाज पढ़े लियाकत की। ये मौलाना साहब कैसे रुकू करिए का करें तो भेड़े भेड़े ऐसी लियाकत है, ऐसी लियाकत है। मजाक कयामत तौबा करो, सीखो सीखो, वरना शर्मिंदगी होगी कयामत के मैदान में। कयामत के मैदान में 120 सफ़ें होंगी, जिसमें से 40 सफ़ों में सारे अंबिया होंगे और 40 के बाद कितनी सफ़ें बचेंगी भाई? 80 सफ़ों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होंगे। ये सारे कहा कहिए, हम कुछ नहीं जाने। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह मुज़ब्ज़बीन बैना ज़ालिक, न राम में न रहीम में रहम, तो हम खुद ही फंसे रहे, कोई और के ना देंगे। अरे एक तरफ हो जाओ, दो रंगी दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या की संग हो जा, कोई बात लागो करना रहे यार, खाली बदनाम की हो। अब वो आदमी गया जंगल में, नमाज की नियत बांधी, सुभान अल्लाहुम्मा याद, लेकिन नमाज की नियत बांधी। अल्हम्दु शरीफ भी नहीं आया, लेकिन नमाज की नियत बांधी। रुकू में तस्बीह नहीं कौन सी पढ़ेगा ये भी याद नहीं, रुकू के बाद खड़ा होगा क्या दुआ पढ़ेगा ये भी याद नहीं, सजदे में जाएगा क्या पढ़ेगा ये भी याद नहीं, सजदे से उठेगा कायदे में बैठेगा क्या पढ़ेगा ये भी याद नहीं, दूसरा सजदा करेगा फिर क्या पढ़ेगा ये भी याद नहीं, लेकिन उसने दिखावे के लिए नियत बांध दी। अब उससे कई लोग मिलने के लिए जाने लगे। ये दुनिया बड़ी गैरतमंद है मेरे भाई, अगर जरा सा पता लग जाए मौलवी साहब झाड़ फूक कर लेते हैं, मेला लगेगा, मेला लगेगा। अब उसने तो अल्लाह वालों की शक्ल इख्तियार की, लोग एक के बाद एक जाने लगे। अब बादशाह ने सोचा यार बड़ा अल्लाह वाला है, चलो मिल क्या है, तो खुदमा को भेजा और कहा जाओ उस आदमी को बुला करके लाओ और लाने के बाद मेरे दरबार में हाजिर करो। जब खुदमा गए बुलाने के लिए, उसने कहा इतना मौका नहीं, उसका भी खादिम पीछे बैठा था, उसने कहा इतना मौका नहीं है कि हम नमाज को छोड़ करके बादशाह के दरबार में जाएं, हम बड़े हाकिम के सामने खड़े हैं, हमको मौका ही नहीं है। बादशाह आए, घुटनों के बल बैठ गए और बैठने के बाद कहा कि कब सलाम फेरे। अब उसने अत्तहियात की याद नहीं मेरे भाई, अब वो बैठा अत्तहियात बगैर पढ़े, वो बैठे 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 बादशाह परेशान हो गया, कहा हाँ जी मामला, इतना अल्लाह वाला, इतना लंबा तशहुद पढ़ता है, इतना लंबा तशहुद, कहते हैं सुनते सुनते परेशान हो गए। और जब परेशान हुए तो बादशाह ने कहा कि चलो फिर कल आएंगे। कल दोबारा गए, फिर से 12 गए, 5 चक्कर लगाए और 5वीं मर्तबा बादशाह ने कहा कि जाओ उससे कह दो मैंने अपनी लड़की का रिश्ता उससे तय कर दिया। अब जब रिश्ता तय हुआ बादशाह की लड़की से, तो सोचा बादशाह की लड़की से जरा सी नकल मैंने की। क्या किया भाई? जरा सी नकल मैंने की है, नमाजियों की नकल की। बादशाह घुटने पे आकर के मेरे सामने बैठ गए, अपनी हसीन लड़की को मेरे हवाले कर दिया। अगर मैं अल्लाह वाला बन जाऊं, अल्लाह हमें हुरे देगा। क्या देगा? बनोगे नकल से असल बनेगी ना बनेगी? तो करोगे नकल, कुर्ता कोई नहीं, बदनामी हो, मुल्ला जी कहे बढ़िया टी शर्ट पहना हो, जब सजदे में जाओ तो सब पूछे तू नाली ने कहाँ है, बहुत पहाड़ अलग। ये नमाज पढ़े तो दूसरे खराब करे जाते हो, सही बताओ, नमाज पढ़े दूसरे नमाज खराब करे जाते। पैंट शर्ट वाला जब सजदा करेगा तो नाली भी दिखेगी और उसके बहुत पहाड़ भी, और अगर लंबा चौड़ा कुर्ता है पैजामा पड़ जाए जब भी कोई फिक्र नहीं मेरे भाई, क्योंकि वो तो छिपा हुआ लिबास ऐसा पहनोगे इंशाअल्लाह। चेहरे पे अगर दाढ़ी हो, अगर लोग मुल्ला जी कहने लगे तो अल्लाह पाक क़यामत में कहेगा यार लोग मुल्ला जी कहते थे चलो माफ कर दो, कहेंगे ना? कहेंगे तो बनाओगे शक्ल उलमा वाली, बनाओगे इंशाअल्लाह। उठाओ आज हर आदमी इरादा करे, देखो गैरों के नाम पे मरोगे, अल्लाह का कोई वादा नहीं, लेकिन उलमा की सोबत और उलमा की शक्ल बना के करोगे। मैं वादा करता हूँ इस टाइम पे, इस डाबर के जलसे में वादा करता हूँ, अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी बख्शिश का फैसला करेगा।
क्योंकि उलमा की मूसा के सामने जादूगर गए, शक्ल बना के गए थे, दाढ़ी रखाई, सिर पे अमामा बांधा, लंबा चौड़ा जुब्बा कुब्बा पहना, पैजामा पहन करके पहुंचे। और जब सांपों को सबने निगल लिया, मूसा के आशा ने निगल लिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी थोड़ा सा डरे। जब सबको निगल गया, हम कैसे इसको पकड़े? अल्लाह पाक ने खुदा वला तखफ, खुदा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। ऐ मूसा पकड़ो, डराओ ना, हम पहली शक्ल फिर लौटा दी गए। मूसा ने हाथ रखा, फिर लाठी बन गई। जादूगर हो, बड़ा मुश्किल मसला है। तो सब सजदे में गिरे। कहाँ गिरे? सजदे में गिरे। फिरौन ने कहा लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन व लउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़्ल। तुम्हारा दाहिना हाथ काटेंगे तो बायां पैर काटेंगे, और बायां जिसका दाहिना पैर काटेंगे उसका बायां हाथ काटा जाएगा, और सूली चढ़ाई जाएगी, खजूर के तनों के ऊपर सूली चढ़ाई जाएगी। तो कहा जो कुछ करना है कर लो, तो ईमान ले आए। शक्ल बना के गए, अल्लाह ने ईमान के दौलत से माला माला। अल्लाह हम सबको अपने नबी की शक्ल नसीब फरमाए। हाय हाय, नबी की शक्ल से, नबी की शक्ल से, और ये उम्मती है नबी का। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ये दाढ़ी के बालों को कटा करके, नबी की सुन्नत को मिटा करके, और फिर नाली में बहा देता है मुसलमान। कहाँ बहाता है? नाली में बहा देता है। ये नबी का चाहने वाला, नबी का दिल दादा, नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी की सुन्नतों का आवाज लगाने वाला, और नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहा है। एक सहाबी का वाकया लिखा हुआ है। एक सहाबी अल्लाह के नबी साहब अल्लाह के नबी साहब के चेहरे की तरफ देखते तो खूब मुस्कुराते, खूब मुस्कुराते। उनके चेहरे पे दाढ़ी का एक बाल था, कई हो एक बाल था, और जब एक बाल को देखते तो मुस्कुराने लगते। दाढ़ी में एक बाल है, इसीलिए आका मुस्कुराते हैं, इसीलिए आका देख करके मुस्कुराते हैं। घर आए, पकड़ा, अलग कर दिया, नबी के सामने पहुंचे, अल्लाह के नबी ने चेहरे को घुमा लिया, चेहरे को घुमा लिया। तो साबित उसी तरह क्या करके बैठ गए। तो फिर उधर से चेहरा घुमाया, 3 रुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले, और चौथी मर्तबा फरमाया मेरे साहबी, जो तुम्हारे दाढ़ी का एक बाल था, उस बाल के अंदर 70,000 फरिश्तों का नूर नजर आता था। आप तुम्हारे चेहरे पे वो नूर नहीं। हमने कई बार कहा दो सेव करो, जी सेव ना कहा, शादी हो ब्याह हो, कहा तो सेव करवा ली, तो चले सेव करवाई, और कबर में सेव को करी हो, मुँह सेव करवाई, सेव याद रखो। बहरहाल मैंने कहा था कुछ और बात नहीं, मैं कर रहा था, मैंने हदीस पढ़ी थी चंद मिनट के लिए, क्योंकि बड़े बड़े उलमा आए हैं। आपके मुफ्ती हिलाल अहमद साहब मददिल्लाह वाले तशरीफ फरमा है, और आपके हज़रत मौलाना कमर अब्दुल्ला साहब सालिम चतुर्वेदी तशरीफ लाए हैं। आपके बयान आपके सामने होंगे उलमा है। मैंने इसीलिए एक हदीस पढ़ी कुरान की आयत छोड़ कर, मैंने कहा था खैरुकुम मन बदा सलाम जा एराबियुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल अस्सलामु अलैकुम फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशरुन इशरुन वजाल आखर सुम्मा क़ाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशरीन इशरीन वजाल आखर फक़ाल अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासून सलासून। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह पहला आया उसने क्या कहा अस्सलामु अलैकुम, आपने फरमाया इशरुन 10। कई हो कई ने की कई ने की। हम हाजी साहब हम कहे सलाम करी हो, हम मौलाना साहब हम बड़े आदमी, इनसे सलाम कर, हम बड़े आदमी, तुम कत्ते बड़े हो, कत्ते बड़े हो, फिरौन से बड़े हो, शद्दाद से बड़े हो, हामान से बड़े हो। अरे मेरे भाई जब खुदा की पकड़ आएगी सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। अल्लाह की पकड़ आएगी तो बड़े बड़े जालिमों को अल्लाह ने पकड़ के रखा। हमार तुम्हार कौन औकात है, कौन घात कौन क्या देखो। साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने फरमाया अच्छा 10 ने किया,
दूसरे फरमाया 20 20 नेकियां, तीसरे को फरमाया सलासून 30 नेकियां। तो फरमाया कि जितने ही सलाम में इजाफा होगा, जितने ही सलाम में इजाफा होगा, इतनी ही नेकियां बढ़ जाएंगी। तो करोगे सलाम में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक सहाबी साथ में जा रहे हैं, बीच में पत्थर हायल हो गया बड़ा सा, निगाह से ओझल हो गए, आगे पहुंचे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो आपके साथ में थे, फिर आपने सलाम कर लिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा हाल बैनहुमुल हाजर फसल्लिमू अला अखी। जब तुम जा रहे हो, रास्ते में पत्थर हायल हो जाए, दीवार हायल हो जाए, फिर मुलाकात हो, फिर कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोगे इंशाअल्लाह। अब तुम्हें बेहतर कौन है? और जिसको नबी बता दे वो बेहतर है ना? बेहतर जो उलमा का मजमा इनसे पूछो, जो उलमा का मजमा इनसे पूछो। सहाबा ने फरमाया अशराए मुबश्शिरा, यानी 10 सहाबा जो जन्नती हैं, जिनके जन्नती होने का दावा किया। क्या कोई झुटला सकता? कोई झुटलाएगा? नहीं झुटला सकता। और जिसको नबी कहते हैं बेहतर है, खैरुकुम मन बदा अस्सलाम, तुम्हें बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। हम पहले सलाम करोगे इंशाअल्लाह? अच्छा उठो हाथ, करते लोग सलाम करियो। हाँ, अल्लाह हाथों को कबूल फरमाए। हाय हाय, अगर ये छोटी सी सुन्नत अंदर आए, नफरत निकलेगी, हसद निकलेगा, जलन निकलेगी, मोहब्बत आ जाएगी। आएगी ना? आदमी कितने गुस्सा हो, कितना गुस्सा हो, तमतमा रहा हो, आंखों से खून बह रहा हो, और जब मुलाकात हो तो आप क्या कहें? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने कहा हमारा मुआश नहीं, कहा ये मुआश, अरे मोच नीचे न होने देना, दीन को मिट जाने देना। ये तंबोर के जो आपके शायर साहब है, तो कहा हुसैन का नाम लिया था, तो दीन को उन्होंने मिटाया था, जिंदा किया है। बोलियो भैया, सब गए? अरे अभी बजा है 10 और 10 बजे चलेंगे। अरे जाग ले भैया, जागना हो जाग ले, अखलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जाग लो, एक रात कहा होते हो तो नाच रही हो तो पूरी रात बैठ रही हो, फजर तक का 8 बजे तक ढम 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 वही बैठ रही हो। और जहाँ यहाँ आयो, सकीना नाजिल हो रहा, अल्लाह की तरफ से रहमतें आ रही, झटका लगा दी, झटका। और जब झटकम ना काम चली तो बेड़ी सी, पेशाब सी, भूख सी, हमको जइया चलो भाई निकलो। शैतान कहा दे हटो, वो कैसे नहीं हूँ कोई जी, आप कह दी हाँ जी, तो भगावो जुआन। इरादा करोगे इंशाल्लाह आखिर से जम के बैठेंगे, तो करोगे इंशाल्लाह सलाम। छोटा मिले या बड़ा, छोटा मिले या बड़ा। और मैं हदीस साबित करता हूँ उलमा के सामने। अल्लाह के मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म बाजार से गुजर रहे हैं। कहाँ से? बाजार से गुजर रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैकुम या अहले सिबियान व हुम यज़हकून। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? बच्चों तुम पर अल्लाह की सलामती हो। बच्चे हंस रहे थे। अल्लाह के नबी ने फिर फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहले सिबियान, ऐ बच्चों तुम पर अल्लाह की रहमतें हो, अल्लाह की बरकतें हो। वो फिर हंस रहे थे। सैयदना अबू सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किससे सलाम कर रहे हैं? वो खेल में मस्त है, आप सलाम कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जवाब दे न दे, लेकिन 99 ने की सलाम करने के बाद मोहम्मद के नाम अमाल में लिखी जाएगी। 99 एक सलाम करने में। और इसीलिए मसला है, जब घर में जाओ घंटी खटखटाओ और कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, ऐ घर वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अदखुलू, क्या मैं दाखिल हो जाऊं? लेकिन 3 वक्तों में मर्दों के लिए जायज नहीं कि अपने घरों में बगैर इजाजत के दाखिल हो। क्यों? ऐसे तो है कुरान, मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, नमाज़े फज्र से पहले। इनका भैया आपके जिम्मेदार ना है, कहा हो इनका जिनको मजमा चल फिरेगा बैठा दें। अब
देखो भाई सुनो, तवज्जो करें, क्या फरमाया, मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, नमाज फज्र से पहले शौहर को भी इजाजत नहीं कि अपने घर में बगैर इजाजत के दाखिल हो जाए। जाहिल आदमी कही कि यूं मौलवी बढ़िया मिला, अपने घर में जाके पाबंदी। वमिन सहीरा, दोपहर में खाने के बाद जब आराम का वक्त हो उस वक्त भी, वमिन बाद सलातिल इशा, और नमाज इशा के बाद, क्योंकि औरत जब सोई है तो सर के बाल खुल गए होंगे, कपड़े हट गए होंगे, चुड़ैल की शक्ल में होगी। अगर खुदा न करे गलत निगाह पड़ गई, दिमाग बिगड़ गया, तो मियां बीवी में झगड़ा होगा न होगा। इसलिए मेरे भाई तीन वक्तों में शौहर के लिए भी इजाजत नहीं है। और घर में दाखिल हो तो क्या कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, कहियो अरे वो सुभान अल्लाह कहलाएंगे, हम तो बार बार सुभान अल्लाह नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हदीस आपके सामने पढ़ी जा रही है। और नबी की हदीस को जो ध्यान से न सुने गुनाह होगा। कुरान हो या हदीस हो, और कुरान की आयत भी है, वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो कुरान हदीस को बेतवज्जुही से सुनेगा, अल्लाह उसको क़यामत के मैदान में अंधा बना के उठाएगा। हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, कह दो भैया रहमतुल्लाह अलैह, सब लोग कहो भाई रहमतुल्लाह अलैह। धौराना जलसे में तशरीफ लाए, हजरत कमरे में तशरीफ फरमा है। हजरत जैसे कारी साहब ने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी, कुरान की तिलावत हो रही थी। हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब आए, देखा शोर हो रहा है, हंगामा हो रहा है। हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब तशरीफ लाए,